बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिक्स में, और चैप्टर 2 के अंदर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी विद स्पेशल रेफरेंसेस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन फार्मेसी। आज का जो साइंटिस्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो अबू अली सीना है, जिसको हम अबू अली सीना कहते हैं अमूमन। तो अबू अली इब्ने सीना, राइट, ये फेमस साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम हिस्ट्री में एक फेमस नेम रखते हैं और साइंस से रिलेटेड इनका काम बहुत ज़्यादा ग्रेट है। ही इज़ आल्सो नोन एज अ Avicenna in Europe, and he was a chemist, physician and pharmacologist and philosopher. इनका काम जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में बटा हुआ है। फार्माकोलॉजिस्ट भी हैं ये, यहाँ पे ये वर्ड फार्माकोलॉजिस्ट है, राइट, फिजिशियन, केमिस्ट एंड फिलोसफर। फिर इसके अलावा ही वाज द पर्सन हु फर्स्टली डिस्क्राइब स्टीम एंड डिस्टिलेशन। ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बताया। फर्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के प्रोसीजर्स इन्होंने बताए हैं। साथ के साथ इन्होंने कुछ डिजीज़ हैं, साइकेट्रिक डिजीज़, डिप्रेशन, मीना, इंसोमीनिया की डिटेल भी बताई। तमाम सब साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, जहनी डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं लोग, उनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं जो कि इन्होंने जिसकी डिटेल बताई। डायग्नोसिस का इन्होंने प्रोसीजर बताया। स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में इन्होंने डिटेल बताया। एविसेना यूरोप में कहलाते हैं, ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं, ये फिलोसफर हैं, फिजिशियन हैं एंड केमिस्ट हैं। फिर आगे कुछ हम इसको स्टडी करते हैं। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल। कि पैरालिसिस का मतलब होता है बॉडी का कोई हिस्सा वर्क करना छोड़ देता है, या जहाँ तक ब्रेन की सिग्नलिंग सही नहीं आ रही होती और वो मूव करने में प्रॉब्लम कर रहा है, या फिर कंडक्टिविटी उसकी मुतासिर हो गई है, उसको हम कहते हैं पैरालिसिस। मीन्स के पैरालाइज हो जाना या हरकत छोड़ देना, रिस्पॉन्ड करना छोड़ देना। पैरालिसिस से रिलेटेड लाइक फालिज वगैरह इसमें आ जाता है, तो उन्होंने उसकी डिटेल बताई। इस पैरालिसिस की बीमारी की डिटेल इन्होंने बताई थी। ये पहला पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में तहकीक की है। फिर उन्होंने डिफरेंट टाइम की, मैंने बताया कि जहनी बीमारियों के से रिलेट भी काफ़ी काम किया। साइकेट्रिक डिजीज़ के बारे में इन्होंने काम किया, लाइक डिप्रेशन का होना, या मीनिया, इंसोमीनिया, ये तमाम जो चीज़ें हैं जो जहनी बीमारियों से रिलेट कर रही हैं, उनकी इन्होंने डिटेल बताई। ही रॉट 246 बुक्स, इन्होंने 246 बुक्स लिखी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। अमूमन हमारे लिए पढ़ना भी मुश्किल होती है जो उन्होंने लिख डाली। हिज फेमस बुक्स आर द, इनके जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए। अल कानून फित तिब, राइट, अल कानून फित तिब एंड किताब अल शिफा। अल कानून फित तिब का एक दूसरा नाम है, क्योंकि जो मुख्तलिफ इंग्लिश कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इनकी जो बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर, तो फिर उन्होंने उनका नाम भी थोड़ा अपने इंग्लिश वर्डिंग के अंदर ही कर लिया, या फिर जिस भी लैंग्वेज में उन्हें ट्रांसलेट किया गया उसके हिसाब से उसका नाम बोले जाने लगा। वैसे तो अल कानून फित तिब था कि बुक का नाम, लेकिन जब ट्रांसलेट हुई तो उसको द कानून्स ऑफ मेडिसिन्स भी कहा गया। इन 20 वॉल्यूम्स है। जो किताब अल शिफा है उसे बुक ऑफ हीलिंग कहने जाने लगा। ही डिस्क्राइब मोर देन 760 ड्रग्स, इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में या ड्रग्स के बारे में बताया उन्होंने। तो अमूमन कहा जाता है कि 760 ड्रग्स थी जिनके बारे में, इससे भी ज़्यादा थी। 760 ड्रग्स से भी एक अंदाज़ा उन्होंने बताया गया है कि 760 ड्रग्स से भी ज़्यादा के बारे में इन्होंने अपनी किताब के अंदर बताया है, डिस्क्राइब किया है। तो अल कानून फित तिब एंड किताब अल शिफा फेमस बुक है, जो आजकल बुक ऑफ हीलिंग के नाम से भी जानी जाती है। एंड जो किताब अल कानून फित तिब है उसको हम द कानून ऑफ मेडिसिन का नाम भी दिया गया। अमूमन
यूरोपियन कंट्रीज़ में इन बुक्स को आज भी फॉलो किया जाता है। उन्होंने ट्रांसलेट कर बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे इनसे इंस्पायरेशन ली जाती है और इनको पहले बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, इनसे रिलेटेड काम को पहले समझाया जाता है, फिर वो अपने मॉडर्न जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी तरफ आते हैं। हिस्ट्री को पहले, हिस्ट्री में जो काम हो चुका है उनमें इनका काम बहुत अहमियत का हामिल है, इसीलिए मुख्तलिफ लोगों ने इनको अपनी ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट किया। और बुक ऑफ हीलिंग एंड द कानून ऑफ मेडिसिन्स जो ट्रांसलेटेड बुक्स हैं उनके नाम हैं, वैसे इनके नाम अल कानून फी तिब किताब का नाम और किताब अल शिफा, इन्होंने यहाँ पे जस्ट इसके नाम है। वैसे 246 बुक्स इनकी मौजूद हैं जो इन्होंने लिखी हैं। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, मुस्लिम साइंटिस्ट इब्ने अल नफीस। इब्ने अल नफीस के बारे में कहा जाता है ही वाज बोर्न इन दमिश्क एंड ही गॉट एजुकेशन एट द मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फाउंडेड बाय द नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी के दौर के ये हैं, नूरुद्दीन जंगी बादशाह का नाम है। उन्होंने जो मेडिकल कॉलेज जो कि हॉस्पिटल से लिंक करता था वहाँ पे इन्होंने एजुकेशन हासिल की। ही वाज द फर्स्ट पर्सन वो डिस्क्राइब द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन पे काम किया। पल्मोनरी कवर्ड है तो इस मीन्स के आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड काम किया इन्होंने। अब यहाँ पे हम इब्न अल नफीस के बारे में जब पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन था, पल्मोनरी सर्कुलेशन से रिलेटेड उन्होंने काम किया है, कैपिलरी एंड कॉर्नियल सर्कुलेशन से रिलेटेड किया है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, कैपिलरी एंड कॉर्नियल सर्कुलेशन, इसमें इनका काम है निज़ाम तनफ़ुस से रिलेटेड और साथ के साथ ब्लड से और खून की जो सर्कुलेशन होती है उससे रिलेटेड भी। फिर ही डिस्क्राइब इन डिटेल द एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम एंड जीआईटी। इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, इन्होंने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी डिस्क्राइब की है रिस्पायरेटरी सिस्टम की, मीन्स के निज़ाम तनफ़ुस की, कि हम किस तरह सांस लेते हैं, किस तरह ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज होती है, उन तमाम की डिटेल इन्होंने बताई। साथ के साथ इन्होंने बताई है गैस्ट्रो यूरिनरी सिस्टम के बारे में एंड जीआईटी सिस्टम के बारे में, निज़ाम इंहिज़ाम के बारे में भी बताया इन्होंने, और साथ के साथ हमारे यूरिनरी सिस्टम उसके बारे में भी बताया। निज़ाम अखराज के बारे में इन्होंने बताया है कि इसकी फिजियोलॉजी और एनाटमी क्या है, किस तरह यूरिनरी सिस्टम काम कर रहा है, किस तरह हमारा जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक काम करता है, जीआईटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक, या डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह ये सपोर्ट कर रहा होता है, निज़ाम में हमारा ये डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं और किस तरह काम कर रहे होते हैं, हम सांस किस तरह लेते हैं उसका पूरा प्रोसीजर, उसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बॉडी के पार्ट्स की, साथ के साथ हम जो खुराक ले रहे हैं वो किस तरह हज़म हो रही है और बॉडी में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रही है, उस तमाम चीज़ों की डिटेल इब्ने अल नफीस ने डिस्क्राइब की। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु राइट अबाउट पल्स रेट, कि उन्होंने कॉर्नियल एंड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेट काम किया है, तो इन्होंने ये भी बताया कि पल्स रेट, ठीक है, पल्स रेट जो है हमारी जो नब्स का रेट होता है, हमारे जो हम नब्स महसूस कर रहे होते हैं वो इन्होंने बताई। फिर ही आल्सो वर्कड इन अ डेवलपमेंट ऑफ 100 ड्रग्स पे भी काम किया इन्होंने, जिस तरह और साइंटिस्ट ने किया, इन्होंने भी ड्रग्स पे काम किया। हिज फेमस बुक्स आर अल शामिल फिल अल तिब, मुजाद अल कुनैन, किताब अल मुख्तार फिल अगदिया, ये इनकी कुछ बुक्स थी। अल इदरीसी एक साइंटिस्ट है, अल इदरीसी वाज बोर्न इन कॉर्डोवा स्पेन इन 1099, डेट है ये, स्पेन में ये पैदा हुए। ही वर्कड ऑन अ मेडिसिनल प्लांट, इन्होंने मेडिसिनल प्लांट पे काम किया। इनकी जो फेमस बुक हैं उसमें है किताब अल जमी अल शिफत अस्तात नबातात, क्योंकि नबातात प्लांट से रिलेटेड हैं तो उससे आप याद रखिएगा। अल इदरीसी ने ये काम किया है। जस्ट इनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन लिखी गई है आपकी बुक में। इसके अलावा इब्नुल वफ़द एंड इब्नुल जज़ार के बारे में बहुत वर्ड ग्रेट मेडिसिनल प्रैक्टिशनर थे, ये अपने टाइम के मेडिसिन से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर सैयद इस्माइल तर्जानी के बारे में लिखा गया है कि सैयद इस्माइल तर्जानी जो हैं wrote many important publications and present title by ज़िक्रिया ख्वार्स शाही तरसल। फिर मंसूरी
बिन मोहम्मद के बारे में जस्ट एक लाइन लिखी गई है। राउट इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की बुक्स लिखी हैं मंसूर बिन मोहम्मद ने, लाइक किताबुल तशहीर, इसका नाम है। अबू हनीफ़ के बारे में है। ही डिस्क्राइब डिफरेंट प्लांट्स एंड हर्ब शर्ब्स ट्रीज एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी एंड हिज फेमस बुक इज़ अल नबातात। डिफरेंट प्लांट्स पे इन्होंने काम किया, डिफरेंट प्लांट्स पे, हर्ब्स पे, जड़ी बूटियों में, और वो तमाम पौधे जो कि मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इन्होंने काम किया। और एक बुक लिखी है अल नबातात के नाम से अबू हनीफ़ ने। अबू हनीफ़ ने नाम की बुक का नाम है अल नबातात। इब्ने अल रुश्द, राइट, इब्ने अल रुश्द स्टडी कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग। इन्होंने कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग पे काम किया, क्योंकि फार्मेसी में कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग बहुत अहमियत की हामिल होती है। कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन डिटेल एंड इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ सिंगल ड्रग फॉर ट्रीटिंग ऑफ स्पेशल डिजीज़। साथ ही साथ इन्होंने जो मेडिसिन स्पेशल डिजीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। सिंगल डिजीज़ ट्रीटिंग टू स्पेशल डिजीज़ ही रॉट। हम इसके बाद ही रॉट बुक इंटाइटल किताब अल फल्कियात। किताब अल फल्कियात इन्होंने लिखी इब्ने रुश्द ने। अल नबातात लिखी है अबू हनीफ ने। किताब अल तशहीर लिखी है मंसूर बिन मोहम्मद ने। डिफरेंट पब्लिकेशंस ज़िक्रिया, ख्वारस, शाहिद, ट्रेजर, सैयद इस्माइली तरजानी की हैं। ये आप नाम याद रखिएगा। ये डिफरेंट साइंटिस्ट थे अपने दौर के जिन्होंने डिफरेंट काम की। कुछ की डिटेल आपकी बुक में बहुत डिटेल से बताए गए हैं, कुछ की जस्ट वन लाइन के अंदर उनको कवर किया गया है। उनकी जो जो इंफॉर्मेशन मिली वो यहाँ पे शामिल कर दी गई। बुक्स के नाम लाजमी याद कीजिएगा आप, साथ के साथ इन जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके काम, उनके रोल क्या हैं, कंट्रीब्यूशंस क्या हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम कंट्रीब्यूशंस को देख रहे हैं। यहाँ पर ये आपका चैप्टर एंड होता है। कुछ साइंटिस्ट हैं जिनकी डिटेल के अंदर कंट्रीब्यूशंस लिखी गई हैं, कुछ के जस्ट वन लाइन के अंदर लिखा है। लेकिन मंसूर बिन मोहम्मद के बारे में जस्ट ये लिखा है, रोट अ बुक किताब अल तशहीर, इन्होंने जस्ट बुक का नाम लिखा हुआ है। इसी तरह अबू हनीफ़ के बारे में, इब्ने अल रुश्द के बारे में, ये सैयद इस्माइल तरजानी के बारे में जस्ट वन लाइन की उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन या बुक्स के नाम लिखे हैं। तो आप इसी तरह इनको याद करेंगे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इनको पढ़ना है हमें कि अगर किसी किताब का नाम ये आ जाता है तो आपको पता हो कि ये कौन से साइंटिस्ट की किताब है, और कोई कंट्रीब्यूशन आ जाती है, उसकी कोई रोल आ जाता है कि फार्मेसी में उनका ये रोल था, तो आपको पता हो किस साइंटिस्ट ने ये काम किया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर लीजिएगा। दोबारा से आपको ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है तो मैं दोबारा से आपको जाबिर बिन हयान से ही लेकर की पॉइंट्स आपको बता देती हूँ, ताकि आपको दोबारा से रिपीट हो जाए और आप इस चैप्टर को याद कर सकें। टेस्ट के अंदर ये चैप्टर, जब मैं टेस्ट अनाउंसड होगा, आपको टाइम टेबल मिलेगा, डेट दी जाएगी, तो टेस्ट के अंदर ये जाहिर सी बात है चैप्टर इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। जाबिर बिन हयान के अंदर हमने जो चीज़ें स्टडी की थी उसके अंदर था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट हैं हु ऑर्गेनाइज द लेबॉर्ट्रीज़ को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। साथ के साथ डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, कैल्सिनेशन, सब्लिमेशन, एवेपोरेशन पे इन्होंने काम किया और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप भी किया। जाबिर बिन हयान के कुछ और कंट्रीब्यूशंस के बारे में हमने जो स्टडी किया था वो ये था कि ये इन्होंने प्रिपेयर किया स्टील मेकिंग डाई को, साथ में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड पे इन्होंने काम किया है। एक्वा रिजिया जो कि डिज़ोल्व कर लेता है गोल्ड को, अपने अंदर भी डेवलप किया था जाबिर बिन हयान ने। जाबिर बिन हयान की कुछ बुक्स के बारे में हमने स्टडी किया था, जिनमें किताब अल कीमिया शामिल था और किताब अल सबीन शामिल था। ये कुछ फेमस बुक्स के नाम यहाँ पे मौजूद हैं। आगे हमने एक और साइंटिस्ट अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल राज़ी के बारे में स्टडी किया। अल राज़ी जो कि ईरान के जाए पैदाइश हैं, इन्होंने एनेस्थीसिया पे काम किया, यूज़ ओपियम फॉर एनेस्थीसिया एंड किडनी एंड ब्लडर स्टोन की ट्रीटमेंट पे भी काम किया, एंड स्मॉल पॉक्स एंड मेजल्स को भी स्टडी किया था कि इनकी इसकी वजूहत क्या होती हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है। अल राज़ी ने 200 अबव जो है बुक्स लिखी। कुछ के किताब के नाम हमने यहाँ पे मेंशन किए थे। किताब अल मंसूरी था, जैसे किताब अल हवाई था, एंड किताब अल मलूकी,
किताब अल जदवीरी अल हसाबा, ये कुछ नाम थे। फिर इब्ने अल बहतर के बारे में हमने स्टडी किया। ही वाज द ग्रेट बॉटनिस्ट एंड फार्मासिस्ट ऑफ द मुस्लिम स्पेन इन 13th सेंचुरी, ट्रेवल्ड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ द प्लांट्स एंड वेजिटेबल एंड ड्रग्स। एक बॉटनिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, पौधों का इन्हें इल्म था, इन्होंने बहुत सारे पौधों को, सब्जियों को और जो भी नबातात होती हैं उनको ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किया, ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया। फेमस बुक्स इनकी थी किताब अल जमीउल अदविया अल मफरूदा एंड किताब अल मगनूल फिल अदविया अल मफरूदा। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन के तौर पे ये पढ़ी जाती थी। इन्होंने थेराप्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू के हिसाब से ड्रग्स को लिस्टेड किया था अपनी बुक्स के अंदर। साथ के साथ हम अलकंदी के बारे में जानते हैं। अलकंदी वॉज अ ग्रेट मुस्लिम फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पहली दफ़ा म्यूज़िक को इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की फील्ड्स में लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसन, साइकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक्स में भी काम किया था। इन्होंने डिस्क्राइब किया था के सेपरेशन प्रोसेस को, कि अल्कोहल को प्योर वाइन से कैसे अलग किया जा सकता है, कॉस्मेटिक फार्मूलेशन के बारे में, एपिलेप्सी के बारे में एंड हाउ टू मेक परफ्यूम। ये तमाम चीज़ें इनकी डिस्कवरीज़ में शामिल हैं, इनके कंट्रीब्यूशंस में शामिल हैं। इब्न ज़ोहर जिन्होंने काम किया वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी भी कहलाते हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट सर्जन थे ये। और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के प्रोसीजर्स के बारे में बताया। डायसेक्शन को इन्होंने पहली दफ़ा इस्तेमाल किया। फिर न्यूरोफार्माकोलॉजी में इन्होंने काम किया और एनेस्थेसियोलॉजी के पॉइनर्स माने जाते हैं। अबुल कासिम अल ज़हरी के बारे में भी हमने स्टडी किया था, जिनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने सिल्क थ्रेड को ज़ख़म सीने के लिए इस्तेमाल किया। साथ के साथ डिफरेंट सर्जिकल से रिलेटेड इन्होंने बुक्स भी लिखी, जिसमें सर्जिकल टूल्स को मेंशन किया इन्होंने। अल बैरूनी के बारे में फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था। अल बैरूनी से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन दी और आज का लेक्चर, ये तमाम चीज़ें मिलकर कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन दे रही हैं मुस्लिम साइंटिस्ट का। ये प्रीवियस रिपीट था और आज वाला में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में इब्न अल नफीस को कवर किया है और अल इदरीसी को, इब्न अल वफ़द एंड इब्न अल जज़ा एंड सैयद इस्माइल दरजानी, मंसूर बिन मोहम्मद एंड अबू हनीफ़ा, इब्न अल रुश्द। ये तमाम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर, फार्मेसी से रिलेटेड, मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड। डिफरेंट ने बहुत सारी ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, साथ के साथ बुक्स लिखी सर्जिकल टूल्स के बारे में, डिफरेंट प्रोसीजर्स के बारे में, बीमारियों के बारे में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड लाइक जाबिर बिन हयान है, जैसे कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस, कैल्सिनेशन का प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस और बहुत सारे एसिड्स को बनाया लाइक नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इक्वरीजिया। ये तमाम चीज़ें उनकी कंट्रीब्यूशन में शामिल हैं। तो आप ये तमाम चीज़ों को 1 बाय 1 देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप कर लोगे याद। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।